Dear students, Control System Course Lecture Series Lecture 11.5, and today's topic is Nyquist plot encirclement concept, analytic function and singularities. So इससे पहले हम Nyquist plot की पोल जीरो कन्फिग्रेशन देख चुके हैं. So Nyquist plot के हवाले से दिस इज अ सेकंड लेक्चर कि हम encirclement देखेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ encirclement, एनालिटिक फंक्शन एंड सिंगुलरिटीज क्या हैं, और जस्ट ओवरव्यू, not in depth, because we are not going to solve these mathematical equations in the analytic function or singularities. हम just Nyquist plot के हवाले से और अपने systems के जो poles और zeros के हवाले से देखेंगे कि हमें कितनी थ्योरी की ज़रूरत है. तो encirclement की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि encirclement जो है वो क्या है. इन पूरा प्लॉट वी हैव डिफाइंड इनक्लोजमेंट. हमने पूरा प्लॉट वाली वीडियो में देखा था कि इनक्लोजमेंट जो है वो क्या था. इट इज एप्लीकेबल फॉर द पाथ्स विच आर ओपन. हमने ये देखा था कि ये उन पाथ्स के लिए इस्तेमाल होता है जो कि ओपन थे बल्कि क्लोज्ड नहीं थे, एंड नॉट क्लोज्ड. बट फॉर अ क्लोज्ड पाथ इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एन इनसर्कलमेंट. तो क्लोज पाथ के लिए हमें नाइक्वेस्ट प्लॉट में ज़रूरत पड़ेगी. तो उसके लिए हमें ये कंसेप्ट जो है समझना ज़रूरी है कि इनसर्कलमेंट है क्या. ए पॉइंट इज सेड टू बी इनसर्कल्ड बाय ए क्लोज पाथ इफ इट इज फाउंड टू लाई इनसाइड ऑफ दैट क्लोज पाथ. इट्स वेरी बेसिक डेफिनेशन के जो भी क्लोज पाथ है उसके अंदर इंसर्कल्ड कर दिया गया क्लोज पाथ, और उस इंसर्कलमेंट के अंदर जो भी पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, जो भी पॉइंट्स उस इंसर्कलमेंट के अंदर आएंगे वो क्लोज पाथ होंगे. ठीक है, दैट वन इज नॉट ओपन पाथ. सो अगर हम इस फिगर में देखें तो पॉइंट्स ओ, ठीक है, ए, ठीक है, और इसके अलावा ये जो भी इसके अंदर है इस रीजन के, ठीक है, जो टाउ एस हमारा जो इंसर्कलमेंट है, ठीक है, ये सारा का सारा जो है इसके इंसर्कलमेंट के अंदर आएगा. ठीक है, सो पॉइंट ओ ए एंड ऑल विच आर इनसाइड द पाथ आर इंसर्कल्ड बाय दिस पाथ. ये जो पाथ है तो इसको हम इंसर्कलमेंट कहेंगे. तो हम देख सकते हैं पॉइंट ए इज इंसर्कल्ड बाय जिस टाउ ऑफ एस पाथ. दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट, बट इन सम कॉम्प्लिकेटेड क्लोज पाथ्स, ठीक है, कुछ पाथ हो सकते हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड हों और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. It is possible that point lies inside the path but actually not encircled by the path. ये हो सकता है कि पॉइंट जो है वो लाइज कर रहा हो इनसाइड द पाथ लेकिन इनसर्कल्ड ना कर रहा हो, क्योंकि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इनसर्कलमेंट. कि पॉइंट जो हैं, जो भी हम पॉइंट लेंगे क्या वो इनसर्कलमेंट के अंदर आ रहे हैं. अगर वो अंदर आ रहे हैं तो काउंट होंगे, अदरवाइज इट विल नॉट काउंट. ठीक है, सो हम देख रहे हैं ये पॉइंट कि इट इज पॉसिबल दैट पॉइंट लाइज इनसाइड द पाथ बट एक्चुअली नॉट इनसर्कल्ड बाय द पाथ. हेंस इट इज ऑलवेज बेटर टू काउंट द नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट्स ऑफ अ पॉइंट. तो हम पॉइंट का जो है ना के हवाले से देख सकेंगे कि इनसर्कलमेंट जो है वो हम नंबर ऑफ काउंट कैसे कर पाएंगे. तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इनके एग्जांपल्स देखते हैं. काउंटिंग नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट्स में हम थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं पहले इसकी. In the last figure, it can be easily concluded that the number of encirclements of point A and O is 1 in anti-clockwise direction. But for complicated cases, it is not possible to judge number of encirclements by mere inspection. मतलब ऐसे देखते हुए हम डायरेक्ट देख के ऑब्जर्व नहीं कर सकते अगर complicated cases आ जाते हैं. One simple method can be used to get number of encirclements, और वो method जो है वो क्या है. The method includes following steps. Draw a vector from a point whose encirclements are to be determined. जो भी points available होंगे, ठीक है, वहां से एक vector draw करें, ठीक है, जिसके encirclements जो है वो निकालने हैं. In such a way to join any point outside that closed path in any direction. कि उससे हमें पता लग जाएगा कि आउटसाइड दैट क्लोज पाथ जो है किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट जो है वो कौन सा ज्वाइन कर रहा है. अवॉइड कंफ्यूजिंग डायरेक्शंस. डायरेक्शंस को यहाँ पर
जो है वो हम कंफ्यूजन नहीं लेंगे, अंडर अकाउंट नहीं लेंगे। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ दिस वेक्टर विद ए क्लोज पाथ। जो क्लोज पाथ होगा उसके हवाले से नंबर ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे, जो भी हमारा हम जो भी वेक्टर जो ड्रॉ करेंगे। नंबर थर्ड पे, मार्क दीज इंटरसेक्शंस विद स्मॉल एरो ऑन द सेम वेक्टर। ठीक है, इंटरसेक्शंस को हम क्या करेंगे, स्मॉल एरो से हम जो है वो इंडिकेट करेंगे उसी वेक्टर के अंदर डायरेक्शन ऑफ क्लोज पाथ एट द टाइम ऑफ इंटरसेक्शन। फाइनल वन क्या है, कैंसल द ऑपोजिटली डायरेक्टेड इंसर्कलमेंट्स। अगर हमारे पास दो ऐसे इंसर्कलमेंट्स आते हैं कि एक इंसर्कलमेंट्स और दूसरा इंसर्कलमेंट जो है वो एक एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब है कि वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। द रिमेनिंग एरोज गिव अस द नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट ऑफ दैट पॉइंट। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज इंसर्कलमेंट्स आर ट्रीटेड एज पॉजिटिव, ध्यान में रखेंगे जो एंटी क्लॉकवाइज हैं, और क्लॉकवाइज इंसर्कलमेंट्स ट्रीटेड एज नेगेटिव। जो क्लॉकवाइज होंगे उनको हम नेगेटिव ट्रीट करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव ट्रीट करेंगे। अब देखते हैं कि काउंटिंग नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट्स कैसी होंगी। अ क्लोज पाथ शोन इन द फर्स्ट फिगर, हम अगर इस फिगर की बात करें तो पहली फिगर में बोथ द पॉइंट्स O एंड A, एक पॉइंट O है एक पॉइंट A है, गेट द डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो हम देखते हैं कि ये डायरेक्शन जो है ये एंटी क्लॉकवाइज आ रही है। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वेक्टर ड्रॉन। तो हमने ये वेक्टर जो है ये ड्रॉन किए, ये देख सकते हैं, एक वेक्टर ये ड्रॉन किया, एक वेक्टर ये ड्रॉन किया। ठीक है, विद कौन से, ये टाउ ऑफ एस जो हमारा पाथ है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो एंटी क्लॉकवाइज जो हमारे पास ये इंसर्कलमेंट है, ठीक है, ये जो क्लोज पाथ है हमारा और इसके अंदर जो इंसर्कलमेंट है, ये दोनों जो क्रॉस हो रहे हैं ये एक ही इंसर्कलमेंट पे क्रॉस हो रहे हैं, ना कि डिफरेंट इंसर्कलमेंट पे। मतलब ये जो एक ही क्लोज पाथ पे दोनों क्रॉस हो रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, hence net number of encirclements denoted as n is equal to +1, 1 in anti-clockwise direction, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पे क्रॉस हो रहे हैं, ये भी उस +1 पे और ये भी +1 पे। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज की वजह से प्लस आ गया, तो हम ये कहेंगे कि दिस इज अ 1 encirclement, ठीक है, ऑफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, अब अच्छा यहाँ पर डायरेक्शन जो है ये हमारे पास वो जो पहली फिगर है एज इट इज है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि डायरेक्शन वहां पर अवेलेबल है। अब सेकंड फिगर की बात करते हैं। एज क्लोज पाथ इज शोन इन दिस फिगर द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए। अब हम इस ए जो पॉइंट है इससे वेक्टर ड्रॉ करते हैं। क्या करेगा, इंटरसेक्ट देखें कितने पॉइंट्स पे हो रहे हैं। अगर हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो ड्रॉ करने के बाद पाथ जो है वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। अच्छा, यहां पर देखें डिफरेंस नजर आएगा, यहां पर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं दोनों। यहां पर अगर हम O को लें या A को लें तो दोनों ही क्या होंगे, दोनों दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट होंगे। ठीक है, एट बोथ द पॉइंट्स पाथ इज ट्रेवलिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम देखें अगर इस पाथ पर आए, इस जगह पर आए, तो दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड अगेन अगर इस पाथ पर आए तो दिस इज अगेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका मतलब हो गया 1 और 1, -1 -1 -2। तो हैंस टोटल नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट्स आर -2, 2 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं अनदर क्लोज पाथ, ये भी एक क्लोज पाथ है। ठीक है, एज शोन इन थर्ड फिगर, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस क्लोज पाथ में, ठीक है, ये इंसर्कलमेंट में ये दरमियान में नहीं आ रहा। ठीक है, ये आउटसाइड की तरफ से ऐसे मूव हो रहा है। तो अब देखेंगे इन दिस केस द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए इंटरसेक्ट्स द पाथ एट 2 पॉइंट। यहां पर भी 2 पॉइंट में आ रहा है। तो किस तरीके से, पहला यहां देखें, ये देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, दूसरा देखें क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब होगा नेट रिजल्ट विल बी 0। तो n इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं एट दीज 2 पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ पाथ इज ऑपोजिट टू ईच अदर।
So these two encirclements cancel each other at the time of counting final number of encirclements, and number of encirclements of point A are 0, n is equal to 0. Though point A is found to lie inside the path T of S, तो ये T of S के अंदर लाई करता है, ठीक है, इस पाथ के। ओके जी, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। एनालिटिक फंक्शन एंड सिंगुलैरिटीज, ये क्या है? A mathematical function is said to be analytic at a point in a plane. किसी भी प्लेन में, रीजन में हम कहेंगे कि फंक्शन जो होगा मैथमेटिकल वो एनालिटिक होगा, ठीक है, उस प्लेन या रीजन के किसी भी पॉइंट पर, इफ इट्स वैल्यू एंड इट्स डेरिवेटिव हैव फाइनाइट एग्जिस्टेंस एट दैट पॉइंट, कि अगर उस पॉइंट पर, ठीक है, फाइनाइट एग्जिस्टेंस मौजूद है उसकी अपनी वैल्यू की या उसकी डेरिवेटिव की, अदरवाइज इट विल नॉट बी एनालिटिक। अगर इनफिनाइट है तो मीन्स इट विल नॉट बी एनालिटिक। इफ एट अ पॉइंट इन अ प्लेन द वैल्यू ऑफ फंक्शन और इट्स डेरिवेटिव इज इनफिनाइट, अगर इनफिनाइट आ जाए मतलब व्हेन ए फंक्शन इज नॉट डिफाइंड इन ए पॉइंट, कि जो फंक्शन है वो इस पॉइंट पर, एक रीजन के प्लेन के पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है, तो क्या होगा? द फंक्शन इज सेड टू बी नॉन एनालिटिक एट दैट पॉइंट, कि उस पॉइंट पर फंक्शन जो है वो नॉन एनालिटिक है, एंड सच अ पॉइंट इज कॉल्ड सिंगुलैरिटी ऑफ द फंक्शन। तो एनालिटिक फंक्शन जो है और सिंगुलैरिटीज जो है वो एक दूसरे के उल्ट हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कहेंगे कि उस पॉइंट पर फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं है बल्कि सिंगुलैरिटी है ऑफ द फंक्शन। कंसीडर अ फंक्शन 25 upon s into s plus 1, इट इज अ सिंपल ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, एक हम फंक्शन कह रहे हैं इसको। देन इट इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स इन s प्लेन एक्सेप्ट द पॉइंट s इज इक्वल टू 0 एंड s इज इक्वल टू -1। ये जो हमारे पास पोल है s इज इक्वल टू 0 और ये जो दूसरा पोल है s इज इक्वल टू -1, ये पॉइंट्स हमारे पास एनालिटिक नहीं होंगे, क्योंकि दिस इज बिकॉज द फंक्शन f ऑफ s हैज अ वैल्यू इंफिनिटी। ये जो दोनों की वैल्यूज जो हैं ये क्या होंगी? फंक्शन की इंफिनिटी तक चली जाएंगी फॉर द s ऑफ 0 एंड -1, ठीक है, विच आर इट्स पोल्स, जो कि इसके पोल्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लिमिट एट द पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, लिमिट एट दिस पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज द लिमिट गोज टू इंफिनिटी। जो लिमिट है वो इंफिनिटी पे चली जाएगी और पोल्स की जो लिमिट्स हैं वो हम यही कहेंगे एग्जिस्ट नहीं करती और वो इंफिनिटी तक मूव करेंगी। और हम ये कह सकते हैं कि इन जनरल द पोल्स ऑफ द फंक्शंस आर इट्स सिंगुलैरिटीज। तो पोल्स को किसी भी फंक्शन के पोल्स को हमेशा से इन जनरली सिंगुलैरिटीज ही कंसिडर किया जाता है फंक्शन की। A function f of s who has one and only one value, मतलब कह लें यूनिक वैल्यू। अगर हम ये कहेंगे कि फंक्शन f of s who has one and only one value, अगर उसकी कोई यूनिक वैल्यू होगी फॉर ईच सेपरेट वैल्यू ऑफ s, तो हम उसको कहेंगे इट इज अ साइंड वैल्यूज, ठीक है। तो इस बात में ध्यान में रखेंगे कि अगर हमारे पास कोई यूनिक वैल्यू आ जाती है वन एंड ओनली वन वैल्यू फॉर सेपरेट वैल्यूज ऑफ s, तो हम उसको साइंड वैल्यूज कहेंगे। अगर हम ये कहें कंसिडर एक फंक्शन है f of s इज इक्वल टू s अंडर रूट, दिस इज अ फंक्शन। अगर हम लेते हैं s25 तो हम देखते हैं अंडर रूट 25 हमारे पास क्या आएगा? f of s हैज टू वैल्यूज +5 -5, तो इसका मतलब है कि these are नॉन यूनिक वैल्यूज, ओके, दिस इज नॉट अ यूनिक वैल्यू। तो सच अ फंक्शन इज नॉट सिंगल वैल्यूड, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं इन कंट्रोल सिस्टम एनालिसिस वी विल अज्यूम दैट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम और द फंक्शन g of s h of s आर सिंगल वैल्यूड। तो ध्यान में रखेंगे कि कंट्रोल सिस्टम एनालिसिस में ट्रांसफर फंक्शन जो भी सिस्टम का होगा या फंक्शन का और g of s h of s के जो फंक्शंस हैं वो उनमें सिंगल वैल्यूड फंक्शन होने चाहिए। थैंक यू।